Hello guys, welcome to Think Forward. Here I Shrestha Srivastava going to tell you about the other part of the series that I had started. So we'll talk about pollen pistil interaction today. So pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen. क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाली प्रोसेस होती है, जिसमें कि प्लांट अपने आप को जेनेटिकली इस टाइप से मॉडिफाई कर लेते हैं कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो प्लांट्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, मीन सेम टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट में अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, तो उनका सर्वाइवल बहुत कम होना शुरू हो जाएगा और वो वीक हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से वो कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि पॉलन पहले जर्मिनेट हो जाएगा, पिस्टिल बाद में रिसेप्टिव होगी, या तो फिर पिस्टिल पहले रिसेप्टिव हो जाएगी, पॉलन बाद में जर्मिनेट होगा। तो इस तरह से बहुत सारी प्रोसेसेस प्लांट्स अपने आप में क्रिएट करते हैं कि जिससे कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन डिस्करेज हो जाए और क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा एनकरेज हो। क्लियर है? तो पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो अगर पॉलिनेशन सक्सेसफुली हो गया है तो पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होगा, मीन्स पॉलन स्टिग्मा के सरफेस पर जाएगा और स्टिग्मा ये डिसाइड करेगी कि, और पॉलन और दोनों के बीच कुछ रिएक्शंस होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि पॉलन राइट टाइप का है कि रॉन्ग टाइप का है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताएगी कि पॉलिनेशन ये गारंटी नहीं करता है कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है, मीन्स सेम प्लांट का है या डिफरेंट प्लांट का है। तो अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का है तो या फिर यानी कि वो सेम स्पीशीज़ का है या सेम प्लांट का है, अगर सेल्फ इनकम्पैटिबल है तो, अगर सेल्फ इनकम्पैटिबल नहीं है तब तो हो जाएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर सेल्फ इनकम्पैटिबल है तो अगर सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन अगर सेम प्लांट के फ्लावर पे गिर रहा है तो मीन्स वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देगी। और ये प्रोसेस कैसे होती है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होता है। तो पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो रिकग्नाइज कर लेती है पॉलन को कि वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। तो स्टिग्मा का अगर हम फंक्शन देखें तो स्टिग्मा का मेनली दो फंक्शन है कि ये लैंडिंग जोन है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? पॉलन ग्रेन्स के लिए। और एंट्रेंस है जिसपे कि मीन्स पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट करना स्टार्ट करते तो मेल गैमेट अंदर पॉलन ट्यूब के थ्रू जाएंगे और मेल गैमेट्स जाके ओव्यूल को फर्टिलाइज करेंगे, एग सेल को फर्टिलाइज करेंगे और सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेंगे। तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया और एंट्रेंस पॉइंट हो गया पॉलन ग्रेन्स के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा स्टिग्मा पे कुछ एक्सुडेट सिक्रीट होते हैं, जैसे कि उसमें वाटर हो सकता है, शुगरी सब्सटेंसेस हो सकते हैं, या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, और अदर भी केमिकल्स होते हैं जिनके वजह से जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है वो बहुत रैपिड हो जाती है, मीन्स जल्दी से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है। तो पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए वो जो शुगरी सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और तो यहाँ पे स्टिग्मा का फंक्शन हो गया लैंडिंग प्लेटफॉर्म और एंट्रेंस के लिए। उसके अलावा जो रिकग्निशन की प्रॉपर्टी है कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, मीन्स सेम प्लांट का है या डिफरेंट प्लांट का है, इसके लिए कुछ प्लांट्स ही याद रखिएगा, कुछ प्लांट्स, सब में ऐसा नहीं होता है कि उनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए। कुछ प्लांट्स में ही सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स अपने आप को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर लेता है, मीन्स अगर हम उनका जेनेटिक मेकअप अगर मान ले कि S1 S2 है तो वो S1 और S2 को तो नहीं आने देगा, क्योंकि ये सेम प्लांट का है, इसका मतलब है सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन उस पर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो डिफरेंट प्लांट का है तो वो जर्मिनेट कर सकता है। यहाँ पे S3 है यानी S1 S2 है तो वो डिफरेंट प्लांट का यानी कि आ रहा है पॉलन ग्रेन, S1 S2 नहीं आ रहा है जबकि S3 आ रहा है, तो S3 में पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ S1 है तो भी नहीं जर्मिनेट करने देगा, ठीक है। और यहाँ पे तो डिफरेंट प्लांट का है ही, S3 S4 है, तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे किस तरह से वो सेल्फ को रिकग्नाइज करती है और नॉन सेल्फ को रिकग्नाइज करती है, ये हो जाता है कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो गया, जिसके थ्रू वो आउटब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं प्लांट्स, इन ब्रीडिंग को डिस्करेज करते हैं। क्लियर है? उसके बाद जब अपने आप को मतलब उन्होंने ये रिकग्नाइज कर लिया कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, अगर नॉन सेल्फ है तो वो प्रमोट करेगा पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को, तो अगर नॉन सेल्फ है और अगर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती है स्टिग्मा तो उसके बाद उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है।
जर्मिनेशन इन द सेंस कि जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गया तो उसमें पॉलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट होगी, और उसके बाद जो उसमें मेल गैमेट्स रहेंगे यानी मेल जर्म सेल या मेल स्पर्म सेल जो रहेगी वो अंदर ओव्यूल में जाएगी और ओव्यूल को फर्टिलाइज करेगी, और उसमें एग सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस को डिवाइड फ्यूज करेगी, तो वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और ये माइक्रो इमेज फोटोग्राफिक इमेज में यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट कर रहे हैं और यहाँ पे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो सब में यहाँ पे पॉलन ट्यूब इस पे क्लियरली विजिबल हो रही है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि पॉलन ट्यूब कैसे जर्मिनेट करती है स्टिग्मा पर। उसके बाद ये जो एबिलिटी होती है पिस्टिल की कि पॉलन को रिकग्नाइज कर लेना कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये इसकी वजह से होता है कि जो पॉलन गिरने के बाद स्टिग्मा पे जो पॉलन और पिस्टिल के बीच कंटिन्यू डायलॉग होता है उस पर डिपेंड करता है कि पॉलन अपने वेराइटी का है, अपनी स्पीशीज़ का है, या अपने ही प्लांट का है या दूसरे प्लांट का है। तो ये जो डायलॉग होते हैं ये कुछ केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू होते हैं जो पॉलन में होगा या फिर स्टिग्मा पर होगा मेनली, क्योंकि स्टिग्मा शुगरी सब्सटेंसेस और कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाटरी सब्सटेंस रिलीज करती है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। तो वो सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ये जो दोनों के बीच की जो प्रोसेस होती है इसके थ्रू, इसी पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलन पिस्टल का इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसी इंट्रैक्शन के थ्रू एक्सेप्टेंस होगा या रिजेक्शन होगा। अब यहाँ पे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दी है। तो मैंने पहले बताया था कि पॉलन ग्रेन में दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। एक हो गया जेनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, जो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है या मेल स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करता है, और ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है ट्यूब में जाता है, यहाँ पर जाता है पॉलन ट्यूब में, और ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को टुवर्ड्स द ओवरी। और जो स्पर्म न्यूक्लियाई है वो डबल फर्टिलाइजेशन जो प्लांट में हो रहा है, ओव्यूल में के अंदर हो रहा है, मीन्स एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करेगा और एक एक्स सेल से फर्टिलाइज करेगा, इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है वो ये जो टू स्पर्म न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं ये किसके थ्रू हो रहा है, जेनरेटिव न्यूक्लियस के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद जब पॉलन ट्यूब वहाँ तक पहुँच गई तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेल गैमेट्स सिनर्जिड्स में रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंट्री हो रही है ट्यूब की सिनर्जिड्स में। तो सिनर्जिड में होने के बाद सिनर्जिड पहले रप्चर करेगी तब वो एक्स सेल में जाएगा, और एक्स सेल से जाने के बाद फिर वो सेकेंडरी न्यूक्लियस में से फ्यूज़ करेगा और एक एक्स सेल से फ्यूज़ करेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होती है ये अभी रिसेंट स्टडीज़ में ये सामने आया कि ये रेस्पॉन्सिबल होती है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को सिनर्जिड में गाइड करने के लिए। और बाहर कौन गाइड कर रहा था, ट्यूब न्यूक्लियस गाइड कर रहा था, और ओवरी के अंदर ओव्यूल के अंदर कौन गाइड कर रहा है, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, तो मेल गैमेट्स यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाते हैं और सिनर्जिड में जाते हैं, फिर सिनर्जिड से एक्स सेल में जाते हैं और एक्स सेल से फिर सेंट्रल सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस में जाते हैं, तो वहाँ पे उन दोनों को फ्यूज़ करते हैं। उसके बाद जो पूरी प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की वो कैसे होती है, सबसे पहले तो पॉलन ग्रेन आएगा पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू और स्टिग्मा पर लैंड करेगा। स्टिग्मा पर लैंड करने के बाद यहाँ पे पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगी। पॉलन ट्यूब ये देखिए जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया, और जो स्पर्म है और ट्यूब सेल न्यूक्लियस है वो भी पॉलन ट्यूब में ही रहता है, गाइड करता है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को स्टिग्मा के स्टाइल और ओवरी में। ठीक है, तो मेल सेक्स सेल को कैरी करता हुआ ये ओव्यूल तक जाता है, और ओव्यूल में जाने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से मेल एंड फीमेल सेक्स सेल फ्यूज होते हैं और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर कंपैटिबल पॉलिनेशन है, मींस प्लांट ने अगर रिकग्नाइज कर लिया, स्टिग्मा ने अगर रिकग्नाइज कर लिया कि राइट टाइप का पॉलन है, तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। स्टिग्मा पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, किसके थ्रू होगा, पॉलन ग्रेन में जर्म पोर होता है, उस जर्म पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब ग्रोथ करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो जो कंटेंट है पॉलन ग्रेन का वो पॉलन ट्यूब में आ जाता है, फिर पॉलन ट्यूब ग्रो करती है टिश्यूज और स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज के थ्रू ग्रो करना स्टार्ट करती है और ओवरी तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये सब। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा था कि पॉलन का कैप्चर हुआ,
उसके बाद पॉलन का एडहेशन हुआ, मीन्स एडहेशन मीन्स एडहेस हो गया, यानी स्टिक हो गए पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से। उसके बाद यहाँ पे वाटरी सब्सटेंस थे, तो यहाँ पे उनका हाइड्रेशन हुआ। उसके बाद जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। जर्मिनेशन की प्रोसेस में पॉलन ट्यूब ग्रो करना स्टार्ट की, और जब ग्रो करना स्टार्ट की तो इसने स्टिग्मा के टिश्यूज़ को पेनेट्रेट किया। पेनेट्रेट करके ये स्टाइल तक पहुंचा, ये स्टाइल तक पहुंचा, और स्टाइल और स्टिग्मा फिर पूरे पिस्टल के टिश्यूज़ के थ्रू ये अंदर एंटर करता चला जाता है। ठीक है, तो this is all for today, and if you like my video then please share and subscribe and like, and thank you so much.